नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हो हिसार के गंगवा गांव से। बता दें कि जो जोड़ और कुएं की जो जमीन है वो आपने बता दूं कि भाई जो है हरियाणा सरकार की सख्त कार्रवाई आपने देखने को मिली है कि ये जो अवैध कब्जा था भाई जोड़ और कुएं की जो जमीन है वो लगातार कार्रवाई कर रही है सरकार। आपने बता दें कि पीछे कई गाँवों में भी भाई इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और आज गाँव गंगवा की बात करें तो आज से जो अवैध कब्जे की जो शुरुआत कर दी हरियाणा सरकार ने। और पहले भी बता दें कि भाई सौंदर्यीकरण की बात करें तो तालाब है जितने भी उनके सौंदर्यीकरण की जो पीछे भी बात हुई है और लगातार सरकार ये मुहिम चला रखी है। इसी बीच ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे भाई किस प्रकार का मामला है और ये क्या उचित कार्रवाई है या कोई किसी संजिश के तहत ये मकान फूटे गए। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी बोलो। नमस्कार जी। हाँ जी गंगवा से ही हो? गंगवा से। ये किस प्रकार की कार्रवाई हुई है जी? ये कार्रवाई तो तोड़फोड़ हो रही है। देखिए तोड़फोड़ है, अवैध है या कोई किसी रंजिश के मकान तहत? तो अवैध है, फिर तोड़फोड़ भी गरीब आदमी है तो अवैध ही है। मकान तो अवैध है। मतलब मकान बनाने बहुत मुश्किल है इस टाइम में। मकान तो अवैध है कि जोड़ की जमीन है। वित्तीय अवैध है। क्या कह रहे हो अंकल? बिल्कुल दाब के अवैध है। अवैध है। दिखे को नहीं के अवैध हो ज्यादा मकान बनाया, पीछा क्या मिल दिया दूसरा आदमी ने। बिल्कुल ये इन्होंने पहले प्लाट लिए है या इनका प्लाट लिए शुरुआत नहीं है, तेरे फंस गए, तूने पैसे ले लिए, अगले को ये ले एफिडेविट दे दिया, बोले ले तू बस जा ढूंढ वाले। दाब के अवैध है। गांव की गंगवा गांव की जमीन के 6 किले उधर है पंचायत के, उसमें भी यही अवैध कॉलोनी है। वो उसका जवाई है, वो उसका जवाई है, वो उसका जवाई है, जवाई कॉलोनी है। अच्छा मान ले छोरी की हाँ, छोरी के छोरी पेड़ों को नहीं कुण किंग किंग कड़कड़ुआ आगे बस रहे है। अड्डा खोड़ी की जमीन है वो। अड्डा खोड़ी हाँ। कितनी भाई? 6 किले जमीन, 6 किले जमीन है, 6 किले जमीन है और भाई। जिस टाइम ये कब्जा है उस टाइम पे सरपंच थे भाई मैं तो ये छोटी छोटी उम्र का, हाँ मारो तो कोई मोटा मोटा जगह पे जा लिया बांग क्या किंग ऊपर केस करिए। 8 किले होगा, 6 नहीं 6 किले हैं वो। एक नहीं, मतलब अगर सरपंच अगर अपने हिसाब से खाली करवा रहा है या गवर्नमेंट अपने हिसाब से खाली करवा रही है तो पूरी जमीन को जो अवैध कब्जे जितने भी ऑलमोस्ट सारे जो गांव के अंदर की बात करें तो प्रशासन गांव के अंदर की बात कर रहा हूं, नहीं कर रखा कहीं भी। ये बाहर के आगे उन लोगों ने गांव के अंदर जो मतलब रिलेशन के हैं या अननोन है या शेल की हुई है ना, सभी ऐसा है ना कि कुछ मतलब एक गरीब फैमिली बिलोंग करते हैं, कुछ एक मतलब अपना अच्छा है, लेकिन मर चारों तरफ गरीब आदमी के ज्यादा है। तो ये देखना चाह रहे हैं जैसे कि भी ये अपने सामने रिजल्ट देखना है तो चलो सरकार ने अगर ऐसा कुछ अलॉटमेंट कर दिया है तो उसको एक प्लॉट अलॉट करके देना चाहिए पहले, भाई आपका रिहायशी है, आप वहाँ जाके सही निवास बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद सरकार जो मिले हुए हैं ना, जिन लोगों को प्लाट मिले हैं ग्राम पंचायत के जोड़ की जमीन सीमार में, उन लोगों ने वो बेच के पैसे जेब में डाल लिए, फिर फार्म भर देंगे। ये कोई तुक थोड़ी है। मेरे को प्लाट मिल गया, मैंने वहां से बेच के खा लिया, पैसे बरत लिए, ठीक है, और उसके बाद में फिर फार्म भरने लग रहा हूँ। बार बार रीसेल कर रहे हैं। रीसेल कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है भाई। अगर सरपंच अगर मुद्दा उठाए ना, अगर सरपंच कोशिश कर रहा है मुद्दा उठाने तो वो तो ऑलमोस्ट सारा ही उठाए या फिर अपना वो करे ना। जब मेरे को दिख रहा है मैं अवैध जगह ले रहा हूँ तो वो अवैध जगह में तो फिर अवैध ही होंगे। गलत है तो गलत है और जो सही है वो सही को कहा जाता है। सरपंच ने तो ठीक कर सरपंच ना अपनी जगह सही है। सरपंच ने पहले अपने घर से कब्जा हटाया था, उसका सरपंच के घर का उसका भी कब्जा था, उसने पहले अपना कब्जा हटा के उसके बाद में कार्रवाई शुरू करी है गांव की। तो लेकिन गांव के लोग जितने भी आ जा रहे थे ना, सारा गांव खड़ा था रहा है, उन सब सारे लोग तो नहीं कहते कानापूजी करने लग रहे थे भाई काम तो बढ़िया है, यो काम तो बढ़िया है, लेकिन ये जो गरीब आदमी है ना, जिनका गरीबों का टूटा है, उनने एक प्लाट मिलना चाहिए 100 गज का। और सारे गांव के न्यू भी कहे भाई मैं तो ये जो फुटे ये कहे भाई हम तो गरीब आदमी तुम्हारे तो फोड़ दिए, लेकिन जो अमीर करे बैठे है कब्जा उनके भी तो फोड़ो। इनका कहना ठीक है भाई, उनके भी फोड़ो भाई, उनका भी फूटना चाहिए। जो अमीर लोग कब्जा करे बैठे हैं, बेचारा गरीबों का फोड़ दिया तो उनका भी फूटना तो चाहिए। कब्जा तो सारा ही हटना चाहिए, चाहे किसी से मन कर रखा तो मेरा भी फूटना चाहिए। कब्जा किसी ने कर रखा हो। एक सरपंच की बात करें तो उन्होंने जो एप्लीकेशन वगैरह दी है फुड़वाने के लिए, तो ये जोड़ की जमीन है या कोई रोड वगैरह? ये जोड़ की जमीन है। जो आज जितने भी कब्जे टूटे ना, आज सारे जोड़ के हैं। और इस जोड़ की जमीन में कब्जे मान के चलो 40-50 कब्जे है ये, जो जोड़ की जमीन में अभी भी खड़े हैं। जो सारे फुटेंगे? हाँ सारे फुटेंगे। ये इन्होंने टाइम दिया है, मेरे ख्याल में 5 दिन का दिया है, 10 दिन का दिया है। आप फोड़ो तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन बाद में आगे दोबारा हम फोड़ देंगे। उस नोटिस के हिसाब से कितने घर आवे जी? सही मान के चलो 50 है, 50 से कम ही है, 50 मान लो, 37-38 है नोटिस मान लो।
तो उसमें लगभग 50 है। लगभग मोटा मोटा मतलब 50 मान लो आप, किसी की मान लो 10 इंच आवे तो किसी की 10 फुट आवे, इस तक कर आगे ना 50 कब्जे हो जाए। कितनी जमीन है इसे जोड़ की? या जोड़ की जमीन है मेरे ख्याल में 6.5 किले जमीन है या। हाँ हाँ। तो भाई गंगवा गांव आप देखने लग रहे हो ये लाइव की जो सरकार की मुहिम चला रखी। सरकार ने पहले भी कह रखा है भाई जोड़ कुएं की जो जमीन है वो खाली कर दी जाए भाई। और बात करें सरपंच की, भाई हर गांव के सरपंच ने भी ये एक मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि भाई गरीब हो या अमीर हो, कब्जा तो कब्जा ही हुआ है। और सरकार का ये अनुरोध है कि भाई जो कब्जे जिनके पास मकान प्लाट जमीन नहीं है उन्हें पहले प्लाट और मकान मुहैया करा के ही उनके जो है घर खाली करवाए जावे। और जैसे स्कीम है आवास योजना तहत बहुत सी स्कीम चला रखी है हरियाणा सरकार ने, तो उसके तहत पहला उनकी जो है वेरिफिकेशन करे भाई किस प्रकार का कब्जा है और इनके पास कोई जमीन प्लाट है या नहीं है। अगर उनके पास प्लाट है तो वो उचित कार्रवाई कर सके हैं। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हो कि ये लाइव तस्वीर है और गंगवा गांव से ही ये मैं बता दूं कि अभी शुरुआत है और अभी अल्टीमेटम दिया गया है भाई 5-7 दिन का। और साफ तौर पर बताया गया है कि भाई 5-7 दिन के अंदर जो जितने भी जो है अवैध कब्जे है जिसके घर आ रहे हैं वो खाली कर दी जाए, वो जगह खाली कर दी जाए। उसके बाद प्रशासन कोई अगली कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार की आप जानकारी आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे लेते हैं वीडियो के एंड में इजाजत। तो वीडियो के एंड में दीजिए इजाजत। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।